चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती, फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त की। जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो उसको सफेद दुर्वा, बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती। शिव कथा कह रही है, अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा
कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। गणेश जी महाराज को एक दुर्वा प्राप्त हो गई, उस दुर्वा की महत्वता को जो समझा, हम तो यहां तक कहेंगे, शायद आप लोगों के स्मरण में है नहीं है, कि कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर हाथ डब्बी, हे विकास डब्बी, डब्बी दो। दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जाए। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए, और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित करता। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता। फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए।
देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर लिया, तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र एक एक साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया, तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे तो बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है, उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने, हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा
तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और यह रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है? मंदार की इतनी महत्वता क्यों है? गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहाँ से जल बहता है
वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। पांचवा स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, पांचवा स्थान। और 2 शमीपत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमीपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमीपत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है हरि विठ्ठल। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा होगा, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाएं, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिकेय, ऊपर से जल गिरता है जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, मात्र एक दुर्वा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है
उस जगह पर मात्र एक दुर्वा अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह इससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया गया। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वा शिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पाए, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। गणेश पुराण में आता है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र। जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। में पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, कभी तो स्कूल गए होंगे, कभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता था। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे, क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठता, कंपटीशन एग्जाम में बैठता, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठता या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठता तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते, पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती। रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा।
और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की।